हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली है इग्नू स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है, अगर आप इग्नू से बीसीए या फिर एमसीए कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोनों सबमिट करना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट होना चाहिए और क्या क्या सबमिट करना, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 3 कॉमन जो प्रोजेक्ट होता है अगर बीसीए या फिर एमसीए कर रहे हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट हो गया BCSP 064। अगर आप बीसीए के फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये प्रोजेक्ट हो गया। अगर आप एमसीए कर रहे हैं और आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए मिनी प्रोजेक्ट हो जाएगा MCS 044। अगर एमसीए कर रहे हैं और फाइनल सेमेस्टर में है तो आपके लिए होगा MCSP 060। ये तीनों का सेम ही फॉर्मेट होता है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये तीनों में सेम ही होता है। एक ही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप तीनों में से कोई भी सबमिट कर रहे हैं तो आपका फॉर्मेट सेम होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। सिनॉप्सिस इसको आप बोल सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल बोल सकते हैं, जो कि आपको पहले सबमिट करना पड़ता है। ये सिनॉप्सिस अप्रूव होके आता है, उसके बाद आपको फाइनल प्रोजेक्ट करके सबमिट करना पड़ता है विथ सोर्स कोड। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस का देख लेते हैं। ये अगर आप अप्रूवल होने के लिए भेजते हैं तो इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ता है डॉक्यूमेंट्स का, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गाइडलाइंस डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो आपका हो गया MCSP 060, या अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हैं तो BCSP 064। ये गाइडलाइंस में आपको सिर्फ मैं यहाँ पे 2 पेज बोलूँगा प्रिंट आउट कराने के लिए, जो कि मैंडेटरी है वही। और ये सब जो डेट है या फिर टेक्नोलॉजी क्या क्या लगेगा वो मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं सिर्फ गाइड करूँगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं वही। तो ये जो सेकेंड का नंबर का है, ये परफॉर्मा आपको ज़रूरी रहेगा। एक ये आपको प्रिंट आउट करा लेना है। और एक और ये सेम होगा, अगर आप एमसीए के स्टूडेंट हैं तो एमसीए वाले में भी ये सेम परफॉर्मा आपको मिल जाएगा। गाइडलाइंस डाउनलोड कीजिए पीडीएफ में देखिए परफॉर्मा सेम रहता है अप्रूवल के लिए, तो सेम दोनों में रहता है। एक ये प्रिंट आउट करा लेना है, और एक और है वो मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे का जो प्रोसेस है वो मैं पूरा बता दूंगा आपको क्या क्या आगे करना है। दूसरा है, हाँ, ये दूसरा हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। ये आपको प्रिंट करा लेना। आपका 2 पेज हो गया गाइडलाइन से। उसके बाद आगे देखते हैं आपको क्या क्या करना है। तो प्रिंट करने के बाद फर्स्ट जो परफॉर्मा में जो मैंने अभी दिखाया था, परफॉर्मा ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, वो परफॉर्मा आपको ले लेना है। ये परफॉर्मा होगा। ये परफॉर्मा लेकर आपको फिल करना है। जब सिनॉप्सिस सेंड करें तो ये फिल करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है कि जो जिसके अंदर जो अभी आपका गाइडर है या फिर जो गाइड कर रहा है आपको प्रोजेक्ट बनाने में, उसका क्वालिफिकेशन आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको जो गाइडर है उसका सर्टिफिकेट एंड रिज्यूम दोनों लगता है। तो वो मैं पहले इंश्योर कर देना चाहता हूँ आपको कि वो क्या क्या होगा। तो फर्स्ट जो है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में परफॉर्मा ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल जो मैंने अभी दिखाया था वो ले लेना। सेकेंड क्या करना है, रिज्यूम ऑफ गाइडर, जो आपको गाइड कर रहा है उसका रिज्यूम आपको उसके बाद अटैच करना है। उसके बाद आपका सिनॉप्सिस ऑफ प्रोजेक्ट, आपको जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका सिनॉप्सिस करके आपको क्या करना है, RC अपना जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ सेंड कर देना। फिर वो अप्रूव होके आएगा। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो अप्रूव हो मान लीजिए आपका वो आ गया, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ अटैचमेंट करके आपको देना है। तो फर्स्ट जो लगेगा आपका अप्रूव्ड परफॉर्मा ऑफ प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट जो मैंने अभी पीछे बता रहा था सिनॉप्सिस का, सिनॉप्सिस अप्रूव हो आएगा तो उसमें सिर्फ आपका एक पेज ही आएगा, फ्रंट पेज आएगा, जो मैं दिखा देता हूँ। ये पेज है, यही पेज अप्रूव होके यहाँ पे अप्रूव होके और यहाँ पे सिग्नेचर स्टैम्प किया हुआ रहेगा RC का। यही आपको वहाँ से रिटर्न आएगा। आपका जो वो सिनॉप्सिस था वो RC रख लेता है, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, सिर्फ ये पेज आपके पास रिटर्न आएगा। तो नेक्स्ट अप्रूव वो वाला अटैच कर लेना फर्स्ट में। सेकेंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, यहाँ पे जो मैं दिखाया था आपको 11 या फिर 10th नंबर का जो सर्टिफिकेट में दिखा रहा था, वो ये देखिए 9th नंबर का। इसमें भी आपको टोटल फिल करके और सिग्नेचर भी आपका गाइडर का लगता है, जो आपको गाइड कर रहा है प्रोजेक्ट में, उसका सिग्नेचर ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर करके सबमिट करना है। और नेक्स्ट हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, वो दोनों लगा दीजिए। उसके बाद रिज्यूम ऑफ गाइडर, जो आपको गाइड कर रहा है उसका रिज्यूम लगा देना जो फर्स्ट था। और ध्यान रखना कि रिज्यूम में नीचे आप सिग्नेचर गाइड का ले लीजिएगा, ठीक रहेगा। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ गाइडर। अगर आपका जो गाइड किया है प्रोजेक्ट में वो अगर MCA किए हैं, BCA वाले तो गाइडर आपका नहीं बन सकता। अगर उसका मास्टर होना चाहिए या फिर BTech होना चाहिए 4 ईयर का,
और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, तो आप सर्टिफिकेट मार्कशीट दे सकते हैं, या फिर उसका जो बीटेक या फिर एमटेक किए या फिर एमसीए उसका सर्टिफिकेट को आप उसमें अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके बाद आपका आ गया, उसके साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अटैच कर दीजिए। उसके बाद सोर्स कोड, और सोर्स कोड में ध्यान रखना है कि जिस टाइम मैं सबमिट किया था उस टाइम तो मैंने CD में करके, सोर्स कोड जिप फाइल में करके, और साथ ही साथ जो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैं बाइंड कराया था उसी के साथ मैंने इसको चिपका दिया था अंदर में, और बाय पोस्ट मैंने सेंड किया था RC। बट अभी का मुझे रूल नहीं पता, क्योंकि अभी आपको वहाँ जाके भी सबमिट करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ वो बोलेगा सोर्स कोड में हम CD में नहीं लेंगे, पेन ड्राइव में करके दो, वो अलग बात है, वो RC पे डिपेंड करता है क्या क्या करना। तो ये जो था रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बस इतना ही है, इतना ही सबमिट करना। उसके बाद आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। तो वाइवा साथ ही साथ हो सकता है या फिर बाद में भी शेड्यूल करके हो सकता है, वो डिपेंड्स करता है अलग अलग टाइम पे। मैं जिस टाइम दिया था उस टाइम मेरा ऑनलाइन ही वाइवा हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही था और कुछ खास था नहीं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।